हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं किरण प्रकाश के रे ऑप्टिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साथियों, आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। आपको एग्ज़ाम से एक महीना पहले यानी एक महीना पहले आपको 3 से 4 सेट देंगे चैप्टर वाइज VVI ऑब्जेक्टिव। तो हर चैप्टर से 3 से 4 सेट देंगे। दोस्तों, बहुत ही VVI होगा क्वेश्चन। बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में रहना है तो रहना है। आपको क्वेश्चन उस 3 से 4 सेट से आपको 80 से 90% ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो और सब्जेक्टिव भी आपको एक महीना पहले देंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए तो चैप्टर वाइज हैं। तो चलिए देखते हैं पहले एक एक करके क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है जूल, डायऑप्टर, कैंडला, वाट। तो दोस्तों, इसका जवाब तो आप बिल्कुल जानते होंगे। अगर साथियों इसका जवाब जानते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डायऑप्टर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत, शून्य, सी ऑप्शन है +5 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है -5 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? तो साथियों, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, ऑप्शन नंबर ए। साथियों, इसकी फोकस दूरी भी अनंत होती है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होती है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन। एक उभयोत्तल लेंस म्यू बराबर 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता है। तो कितनी है? 5D, 10D और सी ऑप्शन है 2.5D और डी ऑप्शन है 20D। डी यानी डी मतलब डायोप्टर का संकेत होता है। तो चलिए, क्या हो जाएगा आपका आंसर? 5D हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाए? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन 7। तो क्या हो जाएगा? तो साथियों, आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, कि किसी भी लेंस में प्रतिबिंब को जब वस्तु के मुख्य अक्ष पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब 1 बनेगा। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है? जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है या बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, आंकड़े पूर्ण नहीं है। दोस्तों, ऑप्शन 4 आप नहीं समझे होंगे। आंकड़े पूर्ण नहीं है यानी आंसर इसमें नहीं है, यानी क्वेश्चन अधूरा है, आधा है। तो साथियों, क्वेश्चन अधूरा नहीं है, आपका आंसर अधूरा है। तो अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको घटता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, आंकड़े पूर्ण नहीं है। तो दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, लग तो रहा है सेम क्वेश्चन, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं है साथियों। इसमें कह रहा है जब प्रकाश किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है, और आपको जस्ट ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है। साथियों, इसमें क्या हो जाएगा? 6 नंबर का आपका 6 नंबर का भी हो जाएगा घटता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, घटता ही है जब यह ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है। ग्लास स्लैब भी कांच की होती है। तो चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता बढ़ती है, घटती है, शून्य हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? तो आवर्धन की क्षमता बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर ए। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है। किसी उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो जाता है बड़ा, छोटा, कम तीव्रता वाला, इसमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा साथियों? कम तीव्रता वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक अवतल लेंस को पानी में डुबोने पर यह हो जाता है कम अभिसारी है
और बी ऑप्शन है ज़्यादा अभिसारी, सी ऑप्शन है कम अपसारी और डी ऑप्शन है ज़्यादा अपसारी। तो साथियों 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? मस्त क्वेश्चन है, भी क्वेश्चन है, तो इसका जवाब हो जाएगा कम अपसारी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम अपसारी होता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन 16 का क्वेश्चन इस बार पूछने के ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक बढ़ता है, बी ऑप्शन घटता है, सी ऑप्शन अपरिवर्तित और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा आपका? घटता है। क्या हो जाएगा? घटता है, अपवर्तनांक घटता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। एफ नाभ्यांतर वाले अभिसारी लेंस बनाए गए हैं, वास्तविक प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी होगी 4f से अधिक, 4f से कम, 2f के बराबर, 4f के बराबर। तो क्या हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका? 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 4f के बराबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4f के बराबर, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। एक द्विउत्तर लेंस किसी वस्तु का अभिसारी प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु रखा गया हो लेंस एवं फोकस के बीच में, लेंस के फोकस पर, फोकस और फोकस के दोगुने के बीच, और डी ऑप्शन है अनंत। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? लेंस एवं फोकस के बीच रखा होगा वस्तु, तब जाके वस्तु का आभासी तथा प्रतिबिंब बनेगा किसी भी लेंस, द्विउत्तर लेंस में कर रहा है। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। साथियों ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन टाइप से है। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा। साथियों अगर इसका जवाब आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का है, इसी में इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों इसी में क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस से बना प्रतिबिंब का क्या होता है। जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में पूछे तो वास्तविक और बड़ा कहिएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है। कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है लाल रंग का, हरे रंग का, सी ऑप्शन है पीले रंग का और डी ऑप्शन है बैगनी रंग का। तो किस रंग का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? तो साथियों सबसे कम बैगनी रंग का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण होगा, क्या होगा? 1 माइनस म्यू इंटू ए, डी बी ऑप्शन है म्यू माइनस 1 इंटू ए, और क्या है? सी ऑप्शन है म्यू प्लस 1 इंटू ई ए, और डी ऑप्शन है आपका म्यू प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर। तो साथियों क्या हो जाएगा इसका जवाब? कन्फ्यूजन नहीं होएगा, आपका जवाब हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं होएगा, इसमें ऑप्शन कन्फ्यूजन टाइप का है, तो बिल्कुल आपको हमेशा ध्यान रखना है। अपवर्तनांक का न्यूनतम विचलन कहे कौन, तो बी होगा ऑप्शन म्यू माइनस ए इंटू ए होगा। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। एक लेंस म्यू बराबर 1.5 नाभ्यंतर, नाभ्यंतर का मतलब साथियों होता है फोकस, हवा में 20 सेंटीमीटर है। इसका नाभ्यंतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है हो जाता है, क्या हो जाता है? 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है अनंत। तो साथियों 16 नंबर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सेम क्वेश्चन और सेम मान भी देकर। तो क्या हो जाएगा? 16 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा अनंत होगा। आप निकालिएगा तो अनंत होगा, अनंत होगा, बिल्कुल अनंत होगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार है क्वेश्चन। क्या है? मृग मरीचिका का कारण है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बी ऑप्शन है विवर्तन, सी ऑप्शन है परिकिरणन और डी है व्यतिकरण। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर इसका जवाब आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है और शानदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है।
तो चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस से बना प्रतिबिंब काल्पनिक व छोटा, वास्तविक व छोटा, वास्तविक व बड़ा, और डी ऑप्शन है काल्पनिक व बड़ा। तो क्या हो जाएगा 18 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका काल्पनिक व बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, अभी जस्ट आपको पीछे बैक क्वेश्चन में बता समझाए थे। तो चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस के ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी शून्य हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी। तो साथियों क्या कर रहा है, उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक यानी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर, यानी लेंस का अपवर्तनांक और पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी उस स्थिति में अनंत हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। तो जब चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है प्रकाश के परावर्तन पर, प्रकाश के विवर्तन पर, प्रकाश के ध्रुवण पर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो साथियों क्वेश्चन से ही स्पष्ट है, तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांतिक कोण थीटा है, प्रकाश का वेग माध्यम 1 में भी है तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में क्या होगा, v इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बी ऑप्शन है v बट्टे साइन थीटा, और सी ऑप्शन है v बट्टे कॉस थीटा, और डी ऑप्शन है v इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो साथियों क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी v बट्टे साइन थीटा होता है वेग दूसरा माध्यम में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है यदि m बराबर 5, यानी आवर्धन को m कहते हैं, m बराबर 5, आवर्धन 5 गुना करनी है तो लेंस की फोकस दूरी होगी। तो साथियों लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, 0.2, 0.8 और सी ऑप्शन है 1.25 और डी ऑप्शन है 5। तो साथियों आपको फोकस दूरी होनी चाहिए 1.25 होनी चाहिए। तो देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है उत्तल लेंस, अवतल, बेलनाकार और समतल उत्तल। तो साथियों क्वेश्चन से स्पष्ट है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमेशा उत्तल लेंस, दोस्तों कभी कभी इसको अभिसारी लेंस भी ऑप्शन देता है, तो इसका दूसरा नाम अभिसारी भी होता है, ध्यान रखिएगा कभी कभी अभिसारी रहेगा ऑप्शन में कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस, तो अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस। तो चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है, ए 1/60, बी ऑप्शन है 1 और सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 1/2। तो साथियों विभेदन क्षमता मिनट में कितनी हो जाएगी, 1 मिनट होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 मिनट। तो चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है, वर्ण विक्षेपण, विचलन, व्यतिकरण, उपयुक्त सभी। तो साथियों एक वर्णी प्रकाश कर रहा है, तो यानी परवर्णी मतलब होता है रंग, आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए वर्ण विक्षेपण। देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ए ऑप्शन है उल्टा आभासी बड़ा, बी ऑप्शन है उल्टा वास्तविक बड़ा, सी ऑप्शन है सीधा आभासी बड़ा, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी उल्टा आभासी और बड़ा बनता है, उल्टा आभासी और बड़ा बनता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण कह रहा है जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर, वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नांकित में किस दर्पण से प्राप्त होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण से, उत्तल से, इनमें से किसी से नहीं। तो 27 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण से। किस दर्पण से, उत्तल, यानी
ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तल से। तो देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? उत्तल से, अवतल से, समतल से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सेम क्वेश्चन लगता है लेकिन बड़ा आभासी पूछ रहा है, तो किस से बनता है? 28 नंबर अवतल से होगा, बिल्कुल अवतल से होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, कारण आप देख रहे थे ऊपर जब छोटा था बड़ा छोटा आभासी तो उत्तल हुआ, यहाँ बड़ा आभासी है तो अवतल होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को कहा जाता है, यानी मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन। तो साथियों जानते हैं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है और अपनी पथ परिवर्तन करते हैं तो उसी स्थिति या उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर सी। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका 30 नंबर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। साथियों मस्त भी है क्वेश्चन है, इस बार आप 90% कह सकते हैं इस क्वेश्चन को सिंगल क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, और सी ऑप्शन होगा प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है, ये अपवर्तन प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कारण आप जानते हैं जब प्रकाश कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह विचलित हो जाती है यानी मुड़ जाती है, तो इसी घटना को अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू।